नाम जप क्यों करना है? ताकि अंते नारायण स्मृति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर अंतिम श्वास, जैसी व्यक्ति ने अंतिम श्वास ली और उस समय यदि भगवान नाम आ गया उसके मुख पर, तो फिर लाइफ में जितना कुछ किया सब इरेज हो जाता है। ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर निज परिकर में वास देते हैं। मतलब जैसे अब फिर कभी कृष्णावतार फिर होगा, तो फिर हम ठाकुर जी के संग आएंगे, हम ही मधुमंगल बन के आएंगे, हम ही गैया बन के आएंगे, हम ही बंदर बन के आएंगे। तो वो है मानव निवृत्ति से होने के बाद क्या होता है, तो बोले ठाकुर जी फिर अपने परिकर बना लेते हैं। और ये जरूरी नहीं व्रजलीला वृंदावन में जब आते हैं ठाकुर जी तो ही होती है, ये गोलोक धाम में हमेशा चलती रहती है। अभी भी ठाकुर जी की कोई लीला, अब जैसे कई बार ऐसा होता है, कई लीला मैंने सुनी नहीं, कई लीला मैंने पढ़ी नहीं, पर मैंने अपने आप रात में सोच करके अगले दिन आपको बता दी कथा में, मेरे चिंतन में आ गई लीला। कहां से आई? वो लीला हो रही है, इसीलिए वो मेरे चिंतन में आ चुकी है। मैं जब बहुत पॉजिटिव और बहुत प्योर बनकर के रहने लगता हूं, तो ठाकुर जी क्या करेंगे कि उसी लीला का थोड़ा संकेत कभी स्वप्न में कभी कहीं। तो अब जैसे मान लीजिए माखन चोरी लीला है, और वो तो सीधी सीधी एक लीला है, पर उसी माखन चोरी लीला में कई लीलाएं और अनुभव में आ जाती हैं। वो कहाँ से आई? कहीं लिखी तो है नहीं। तो ठाकुर जी की लीला चलती रहती है, तो मानव देह से छुटकार मिलती है, ठाकुर जी फिर उस लीला में रख लेते हैं। गुजरात के नरसिंह मेहता तो इस बात का प्रमाण है। उनके पुत्र को ठाकुर जी ले गए अपने साथ में और अपनी लीला में प्रविष्ट करा दिया, और नरसिंह मेहता ने ये देखा। तो बस उसके लिए यही है, पहला स्टेप तो मैंने बताया कि अब जहां है वहीं रुक जाओ, पूर्व का सब देख करके बोलो कि अब ठीक है, अब जितना बचा है वो अच्छे से करना है, दोबारा गलतियां दोहरानी नहीं है। पूर्व का कई ऐसा हो सकता है, कई ऐसे काम है जिनको आप, उनका ना तो आप सॉरी बोल सकते हो, ना आप उसका उसको संभाल सकते हो, ना आप उसको ठीक कर सकते हो। उसका एक ही तरीका है, फिर पुनः वो ना हो, बस उसका ध्यान रखना और भगवान स्मरण करते रहो। मानव देह से निवृत्ति।